ये कहानी है बंटी कबूतर की। बंटी कबूतर बहुत गरीब होता है और वो दूध बेच के ही अपना गुजारा कर रहा होता है। वो गली गली मोहल्ले में दूध बेचा करता है। गांव के कई लोग बंटी कबूतर से दूध खरीदते थे। बंटी कबूतर की गाय बहुत अच्छा दूध देती है, तो इसलिए वो रोज़ाना अपने काम पर लग जाता, दूध लेके गली गली मोहल्ले में जाता और दूध बेचता। एक दिन काली कहती है, मुझे भी एक पाव दूध दे दो। बंटी कबूतर खुशी खुशी काली को दूध दे देता है और वो पैसे कमा के घर आता है। तो बंटी कबूतर की पत्नी कहती है, टोनी चिड़िया, आजकल हमें काफ़ी कम पैसे मिल रहे हैं, क्यों ना हम नई गाय ले लें। बंटी कबूतर कहता है, तुम हमेशा ये नहीं बोला करो। मुझे मेरी गाय से बहुत प्यार है। ये गाय मेरे बापूजी ने मुझे दी थी। ये गाय ही मेरा परिवार है टोनी चिड़िया। फिर टोनी चिड़िया कहती है, अच्छा जी, ठीक है, हम इतने पैसे कर लेते हैं कि हम इस वाली गाय को भी रख लें और नई गाय भी ले लें। बंटी कबूतर कहता है, हाँ, ये तरीका ठीक है। मैं इतने पैसे कर लूँगा कि हम नई गाय ले लें। बंटी कबूतर को अपनी गाय से बहुत प्यार होता है। वो हर वक्त अपनी गाय के पास ही रहता है, कभी उसको खाना खिलाना, कभी उसको प्यार करना, और वो गाय भी बंटी कबूतर से बहुत प्यार करती है। बंटी कबूतर कहता है गाय से, बस कुछ दिन बाद मैं एक गाय और ले लूँगा, फिर आप दोनों दोस्ती कर लीजिएगा और आप उसको भी अपनी बहन बना लिएगा। बंटी कबूतर बस दूध बेचने के लिए निकला रहता था हर वक्त कि जल्द से जल्द मैं इतने पैसे कर लूँ कि नई गाय ले सकूँ। तो वो हर गांव में दूध बेचा करता है, और जब बंटी कबूतर घर आता और जो पैसे लेकर आता वो टोनी चिड़िया को दे देता था। बंटी कबूतर कहता है, बस बहुत जल्द ही हमारी नई गाय आने वाली है। फिर अचानक एक दिन उसकी गाय बहुत बीमार हो जाती है और बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से कहता है कि ये देखो, हमारी गाय को क्या हो गया है, ये बहुत बीमार हो गई है। टोनी चिड़िया कहती है फिर कि कल तक तो ये ठीक थी बिल्कुल, आज पता नहीं क्या हो गया अचानक इन्हें। टोनी चिड़िया कहती है कि जल्दी से आप डॉक्टर को फ़ोन कीजिए। फिर बंटी कबूतर डॉक्टर को कॉल करता है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर झटका। फिर डॉक्टर जैसे ही घर आते हैं, बंटी कबूतर फिर डॉक्टर को कहता है कि देखिए ना, इन्हें क्या हो गया अचानक, ये कुछ भी नहीं खा पी रही है। ये कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। फिर डॉक्टर झटका कहते हैं कि इनकी तबीयत तो वाकई बहुत ख़राब लग रही है और काफ़ी वीक भी लग रही है। ये कितने दिनों से बीमार है, मुझे बताओ। कल रात तक तो मेरी गाय बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर झटका फिर कहते हैं, एक ही दिन में इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, यानी सीरियस ही मैटर है कुछ। मैं आपको कुछ दवाइयाँ देता हूँ, इनको खिला देगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये कह के डॉक्टर झटका वहाँ से चले जाते हैं। बस फिर बंटी कबूतर यही सोचता है कि कब मेरी गाय बिल्कुल ठीक होगी। उसे बहुत फिक्र हो रही होती है अपनी गाय की, और एक दिन वो देखता है कि उसकी गाय मर गई है। बंटी कबूतर काफ़ी रोने लग जाता है अपनी गाय को इस हालत में देख के, और उसकी रोने की आवाज़ सुन के टोनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। फिर टोनी चिड़िया भी काफ़ी उदास हो जाती है कि बंटी कबूतर की गाय मर गई और बंटी कबूतर बहुत रो रहा है। एक दिन जब बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया सो रही होती हैं, तो बंटी कबूतर को एक ख्वाब आता है। उसे अपनी गाय नज़र आती है ख्वाब में कुछ बोलती हुई, और वो कह रही होती है, तुमने जिस तरह मुझे प्यार दिया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं भले यहाँ नहीं हूँ तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें कभी भी दूध की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास बेशुमार दूध ही दूध होगा, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बंटी कबूतर। फिर जब सुबह बंटी कबूतर दूध बेचने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि दूध की एक भरी हुई टंकी उसके सामने होती है। वो हैरत में पड़ जाता है कि ये भरी हुई टंकी कैसे यहाँ आ गई। फिर वो सोचता है कि मुझे ख्वाब भी तो ऐसा ही आया था, हो सकता है ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा हो। फिर वहाँ टोनी चिड़िया भी आ जाती है। टोनी चिड़िया भी इस दूध की टंकी को देखती है, और टोनी चिड़िया कहती है, देख हाँ जी, मैं कह रही थी ना, ऊपर वाले ने ही हमारी ये मदद की है। अब बस आप देर मत कीजिए, ये दूध जाके शहर शहर गली गली बेचिए। बंटी कबूतर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बस जा ही रहा हूँ दूध लेके, और मैं बेच के घर आता हूँ। फिर बंटी कबूतर सब मोहल्ले में, गली में, गांव में, हर जगह दूध बेचा करता और सब उससे दूध लिया करते। काली, मीनू चिड़िया सब उसकी दूध की तारीफ़ करते, और देखते ही देखते जब वो सुबह उठता तो उसकी दूध की टंकी बढ़ती ही जाती।
तो बंटी कबूतर समझ गया था कि ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है और वो बस ऐसे ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाता रहता है और वो देखते ही देखते अमीर हो जाता है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। फिर बंटी कबूतर अपने लिए 4 गायें और ले लेता है। ऐसे ही बंटी कबूतर का बिजनेस बढ़ता रहता है और वो गायें लेता रहता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में।